रिटायर्स के लिए बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। जो इनका दिल्ली हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, जिसमें पेंशन अपडेशन और जो आपका 50% जो पेंशन अपडेट हुई है उसका एरियर्स के बारे में और इसके साथ बहुत सारी और भी डिमांड्स है, तो उसका फैसला 23 मार्च को आ सकता है। कोर्ट ने क्या यहाँ पे ऑर्डर दिया है, क्या एक्चुअल डिमांड है, किसका ये केस है, कैसे आपका एमसी सिंगला केस से रिलेट आप कर सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो आप एसबीआई के रिटायरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी कोर्ट में फैसला आएगा, जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करने वाले हैं सबसे पहले। तो चलिए इस केस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा दे देता हूं कि आपकी 11 मार्च 2026 को अभी आपके कुछ दिन पहले जो आपका हाईकोर्ट था दिल्ली, उसमें इस केस की सुनवाई हुई थी। केस किस बारे में है, तो आपका 40% से 50% एसबीआई के रिटायर्स को पेंशन मिलता है। उसका जो है वो इफेक्टिव डेट और जो आपका जो डिमांड कर रहे हैं रिटायर्स वो डेट अलग अलग है। मतलब जो आपके हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 40 से 50% आप इनको पेंशन दीजिए, वो नवंबर 2023 में दिया। लेकिन जो रिटायर्स है वो मांग रहे जब से जो रेगुलेशन फॉर्म हुआ, जब से रिटायर हुए तब से आपको देना चाहिए। तो ये मेन डिमांड है इस केस की। तो उसमें जो 11 मार्च को सुनवाई हुई, उसमें क्या हुआ कि आपके जो एसबीआई की ओर से जो वकील थे वो लोग यहाँ पे एडजॉइंटमेंट मांग रहे थे कि केस की कोई और डेट दी जाए, सुनवाई मत कीजिए। तो जजेस थे, उन्होंने उनको बहुत जोर से यहाँ पे डांट लगाई कि बार बार आप क्यों एडजॉइंटमेंट मांग रहे हैं, आपको अब एडजॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। मतलब इनको एडजॉइंटमेंट नहीं दिया गया और कहा, जो रजिस्ट्री थी जजेस ने कहा कि इनको अब कोई भी एडजॉइंटमेंट मत दीजिए, ये केस बहुत पुराना है और इस केस का फैसला हमें जल्दी से जल्दी करना है। तो आपकी 23 मार्च अगली इनकी सुनवाई की डेट दी गई। 11 मार्च से 23 मार्च मतलब 12 दिन के बाद इसकी अगली डेट दी गई। अब इस केस के बारे में जो डिटेल्स है वो देखते हैं। तो ये 11 मार्च की सुनवाई हुई थी, तो आप देख सकते हैं उसका जो आपके दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो आ चुका है। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिक्स एंड एडजॉइंटमेंट, मतलब एडजॉइंटमेंट यहाँ पे जो है मांग रहे थे। वी नोटिस दैट एडजॉइंटमेंट स्लिप हैज बीन सर्कुलेटेड विदाउट एनी नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द अदर साइड, मतलब जो आपका एडजॉइंटमेंट है जो ऑब्जेक्शन के बिना ही पास हो रहा था, बार बार एडजॉइंटमेंट लिए जा रहे थे, ये हमने ऑब्जर्व किया, ये जजेस ने यहाँ पे जो है कहा। एज अ मैटर ऑफ इंडल्जेंस री नोटिफाइड ऑन 23 मार्च 2026, मतलब हमने इस मैटर को फिर से 23 मार्च 2026 को री नोटिफाइड, फिर से सुनवाई के लिए रख दिया गया है। जैसे फिक्स हियरिंग होती है एमसी सिंगला केस में, वैसे ही फिक्स डेट यहाँ पे 23 मार्च 2026 को की है इसकी फाइनल हियरिंग के लिए। अब देखिए, वी मेक इट क्लियर दैट on the next date of hearing, no adjournment would be granted in this matter and this is a writ petition which is 12 years old, मतलब हम यहाँ पे जो अगली डेट 23 मार्च होगी तब कोई एडजॉइंटमेंट ग्रांट नहीं करेंगे। ये मैटर 12 साल पुराना है और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तो इसकी सुनवाई करेंगे, जल्दी से फैसला करेंगे। तो ये जो आपके जजेस थे, शुक्ला जी थे और आप देख सकते हैं चारी शंकर जी थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये मैटर बहुत पुराना है, रिटायर सफर कर रहे हैं, तो हमें जल्दी से इसका फैसला लेना है। तो 23 मार्च को इसकी जो फाइनल हियरिंग, फाइनल वर्डिक्ट आ सकता है। अब एक्चुअल में केस है कि इस बारे में, पेंशन ऑपरेशन इससे कैसे जुड़ा है एसबीआई रिटायर्स का, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, उमेश शर्मा ने एसबीआई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस है वो फाइल किया था। केस फाइल्ड बाय उमेश शर्मा अलोंग विद अदर पेंशनर्स है, इसके साथ बहुत सारे कनेक्टेड केसेस है एसबीआई रिटायर्स से रिलेटेड। दिल्ली हाईकोर्ट में ये जो 2016 में फाइल किया गया था और इससे अदर जो टैक्स केसेस है वो भी मिलाए गए। इस लिंक विद जो आपका ओल्डर केस है 2013 में लगा था, उससे फेडरेशन का केस था, उससे लिंक हो चुका है। इसकी जो मेन डिमांड क्या है, तो देखिए, टू रिमूव पेंशन रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनोमली इन एसबीआई रिटायर्स, मतलब एसबीआई के रिटायर्स के जो पेंशन रिलेटेड सारे इशू है उससे रिलेटेड केस है। अब चलिए देखते हैं इसमें जो डिमांड्स है वो क्या रखी गई है, इससे जितने भी कनेक्टेड केसेस है उसकी डिमांड्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं वन बाय वन। तो सबसे पहला, रिस्टोरेशन ऑफ 50% पेंशन। मेन डिमांड इस केस को फाइल करने के पीछे थी कि एसबीआई रिटायर्स को, जैसे अभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के रिटायर्स को पेंशन 50% मिलता है, जो आपकी लास्ट ऑन बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी और डीए होता है लास्ट 10 मंथ का, उसका 50% हिस्सा मिलता है। लेकिन एसबीआई में हुआ करता था सिर्फ 40% इनको हिस्सा मिला करता था। तो इन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, तो कोर्ट ने यहाँ पे देखिए, अर्लियर जो एसबीआई रिटायर्स है 50% इनको मिला करता था, डिमांड थी कि इनको 50% मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट और एसबीआई ने इसको अग्री कर दिया। नवंबर 2023 में इसको प्रोस्पेक्टिव, मतलब इस ऑर्डर को जब से नवंबर 2023 से आया तब से इनको जो है वो आपका 50% पेंशन किया गया। लेकिन इनकी अब डिमांड थी कि हमें जो है नवंबर 2023 से ही क्यों, मार्च 1990 से हमारा जो रेगुलेशन है, हम रिटायर हुए तो हमें एरियर के साथ पिछला भी पैसा जो 10% आपने बचा लिया,
जो 40 से 50% के बीच की जो आपका डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हुआ वो सारे एरियाज भी दीजिए, इसलिए ये केस आगे अभी कोर्ट में चल रहा है, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स वर्सेस एसबीआई जो आपके है मैनेजमेंट के खिलाफ। तो ये मेन डिमांड इसकी है। अब साथ ही में जो उमेश शर्मा जी केस लड़ रहे हैं उनको एक क्वेश्चन पूछा था किसने कल की, आपका जो आप मांग रहे जो 10% के एरियाज 1999 से 2026 तक के जो एरियाज आप मांग रहे थे वो एरियाज लाएगा कहां से, पैसा कहां है। तो अब उमेश शर्मा जी ने इसमें जवाब दिया था। तो देखिए बैंक जो आपका 10% लेस बेसिक पेंशन और डीएनएसएल जो आपका रिलीफ है वो दे रहा था, मतलब बैंक यहाँ पे 40% पेंशन दे रहा था 50% की जगह। तो बैंक के पास जो आपका 10% बचा था इतने सालों से वो उन्होंने बहुत ही हाई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था, वो 10% पैसा पड़ा नहीं था, उसको बहुत ज्यादा रिटर्न वाले एसेट में इन्वेस्ट किया था, जिससे जो पैसा है वो मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन ये जो पैसा है वो बिलियन में अरबों में वो पैसा बन चुका होगा, उसका छोटा सा हिस्सा भी वो देंगे तभी भी आपका एरियस की जो डिमांड है वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा उमेश शर्मा ने कल यहाँ पे जो है वो कहा था कि पैसा कहां से आएगा उस पर। अब दूसरी इस केस की डिमांड क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए पेंशन ऑपरेशन जो है वो भी इसकी डिमांड है। तो देखिए सेम इशू एमसी सिंगला केस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वैसे ही एसबीआई रिटायर्स के लिए केस है। तो देखिए पेंशन शुड बी अपडेटेड व्हेनेवर जो सैलरी रिवीजन हैपेंस, ओल्ड रिटायर्ड शुड यहाँ पे गेट सेम जो नए रिटायर्स को मिलता है वैसे बेनिफिट मिलने चाहिए लीगल बेसिस। देखिए बेस्ड ऑन जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आर्टिकल 14 सपोर्टेड बाय जजमेंट लाइक डीएस नकारा सुप्रीम कोर्ट अदर पेंशन पैरिटी जजमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो डीएस नकारा केस का फैसला आया था डिस्क्रिमिनेशन जो इक्विटी जो आपका 14 आर्टिकल के हिसाब से हमें भी पेंशन जो है वो बार बार जब भी एप्लीकेबल होगी तब मिलनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो ये पेंशन ऑपरेशन की भी डिमांड है एसबीआई के लिए। अब दूसरी देखिए 100% डीए की भी डिमांड है। देखिए ऑल पेंशनर्स वर नॉट गेटिंग फुल डीए प्रोटेक्शन, जो ऑल पेंशनर्स है उनको 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन जो आपके स्पेशली जो प्री रिटायर्ड 2022 के 2002 के पहले के और उसके बाद में जो आपका 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का फर्क पड़ता है वो भी डिमांड पूरी करने के लिए यहाँ पे जो है वो इसमें रखी गई है। साथ ही में फैमिली पेंशन को रिलेटेड भी इस केस में था कि देखिए 30% लास्ट जो पे है उनका फैमिली पेंशन में मिलना चाहिए। तो एक डिमांड आपकी ग्रांटेड और इंप्लीमेंट हो चुकी है, तो ये डिमांड आपकी पूरी तरह से अग्री कर चुके हैं और इनको भी 30% जो है वो फैमिली पेंशन मिलता है। कुछ सालों पहले जो फैसला है वो दिया गया था। अब देखिए जो आपका दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा था उसमें क्या क्या अभी तक हुआ। तो देखिए कमिटी फॉर्मेशन के लिए जो आपका देखिए कोर्ट डायरेक्टेड डीएफएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू एग्जामिन इशू अ कमिटी रिव्यू पेंशन ऑपरेशन 50% रिस्टोरेशन और डीए इशू, ये सारी चीजें मैंने जैसे बताई वो सारी चीजों पर कमिटी फॉर्म करने के लिए कहा था। 2023 में कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट किया, एसबीआई को जल्दी से इस पर यहाँ पे स्टेप लेने के लिए कोर्ट ने कहा। उसके बाद ही आपका जो ये आपका 40% से 50% जो आपका पेंशन किया गया वो फैसला इस रिपोर्ट के बाद ही जो हाईकोर्ट है उन्होंने दिया था। 50% पेंशन में देखिए एसबीआई गवर्नमेंट ने 50% के लिए अग्री कर दिया, लेकिन जो जब से फैसला है उसके बाद से दिया, इनको जो जब से ये लोग मांग रहे थे वो अभी एरियस इनके पेंडिंग है, तो इसके लिए जो केस है वो अभी भी चल रहा है। करंट पे जो आपका केस है वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है, पेंशन ऑपरेशन बाकी है इसमें एसबीआई रिटायर्स का 50% जो आपके एरियस मैंने जैसे बताए वो बाकी है और डीए पैरिटी भी यहाँ पे बाकी है। अब देखिए लीगल जो आर्ग्यूमेंट है पेंशन के वो क्या है। तो देखिए एंटायर केस रिसॉल्व अराउंड प्रिंसिपल सेम क्लास ऑफ पेंशनर्स कैन नॉट ट्रीटेड डिफरेंटली, मतलब जो आर्टिकल 14 के हिसाब से केस लड़ रहे हैं, अगर सैलरी हर जो वेज रिजर्व में इंक्रीज होती है तो एसबीआई के रिटायर्स का पेंशन भी इंक्रीज होना चाहिए, ये भी इनकी मेन डिमांड है। आर्टिकल 14 इक्विटी ऑफ जो आप इक्विटी बिफोर लॉ के हिसाब से ये जो आपकी डिमांड है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे चल रहा है वैसे ही डिमांड ए जो हाईकोर्ट है उनमें भी कर रहा है। अब ये जो आपका एमसी सिंगला केस है सिमिलर केस है आपका दिल्ली हाईकोर्ट में उमेश शर्मा जी का, तो ये सिर्फ एसबीआई के रिटायर्स के लिए है, एमसी सिंगला केस बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए है। 50% इनको यहाँ पे इशू है वो इंक्लूड है, इनका जो पेंशन ऑपरेशन का पूरी तरह से फोकस है ये आपका लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एमसी सिंगला केस है वो इन्फ्लुएंस ये केस के फाइनल जो आउटकम है उस पर करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि इसमें अगर पेंशन ऑपरेशन ग्रांट कर देते हैं तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे फेवर करेगा एमसी सिंगला केस को भी, कि जो आपका अगर एसबीआई के रिटायर्स है पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी, तो उनके रिटायर्स को पेंशन ऑपरेशन मिल सकता है, तो आपके बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों को भी पेंशन ऑपरेशन देना चाहिए। तो ये आपका फैसला बहुत ही इंफ्लुएंस करेगा एमसी सिंगला केस को भी। तभी मैं आपको कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एसबीआई के रिटायर्स है आप या बाकी पब्लिक सेक्टर बैंकों के रिटायर्स, क्योंकि इस केस को हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे, जो भी फैसला आएगा आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। फाइनल टेक्स्ट पहुंच